नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गजेंद्र चौटे, सुंदरम सृष्टि जलगांव से। हमारा काफी समय से बहुत अच्छा परिचय हो चुका है। हम आपके काफी विचारों को या आपके आए प्रश्नों को हम लेते हैं, उनको आंसर देने का प्रयत्न करते हैं। मेरा प्रयत्न होता है कि हर चीज को एक सच्चाई पूर्ण आपके सामने रखूं। एक निरंतर प्रयास है कि हर चीज की सच्चाई को ढूंढूं और आपके सामने लाते रहूं। मैं आज का प्रश्न ले रहा हूं, क्या कुंडली देखनी चाहिए? हमने जन्म कुंडली का हमारे जीवन में क्या मतलब हो सकता है? तो आज इस विषय को हम लेने वाले हैं। तो चलते हैं कुंडली तरफ। जन्म कुंडली माना क्या? जन्म कुंडली माना जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन की जो एक नैसर्गिक ग्रह अवस्था होती है उसका ठीक से रचना करना। 12 राशि माने गए, 27 नक्षत्र के द्वारा उनको विभागा गया। उन राशियों की एक अपने मूल स्वभाव या उनकी एक अपनी अवस्था होती है। ये निरंतर अभ्यास से सिद्ध हुई है, ये किसी ने एक दिन में सिद्ध नहीं किया है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन की कुंडली बन गई। आपका कुंडली बनना आसान है। अभी काफी सारे ऐप बन चुके हैं। बस आप क्या करें, कोई भी ऐप को आप चुन लीजिए, आप घर पे ही जन्म तारीख समय डालिए, आपकी जन्म कुंडली तैयार हो गई। और एक सामने 12 जो जिसमें 12 खाने होते हैं, ऐसी चौकट बन गई। इसे कहते हैं जन्म कुंडली। यहाँ पर आपको अंक दिखाई देते हैं और उसके साथ में ग्रहों के नाम दिखाई देंगे। 1 से 12 नंबर के अंक हो गए और ग्रहों के नाम हो गए, जैसे रवि, शुक्र, शनि, बुध, गुरु इत्यादि। अब यह है कुंडली। इसका मतलब क्या है? तो सच्चाई यह है, इसका मतलब है आप इस सृष्टि में जब जन्म ले रहे हो तो आपके पास क्या विशेषता है। आप इस धरती पे आए हो तो आपके पास क्या उपलब्धि है। इस सृष्टि ने आपको कौन सा गुण दिया है। इस प्रकार को जानने का एक आसान तरीका। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक इस सृष्टि में आपको अपनी जीवन सुख में व्यतीत करना मुश्किल है। इस सृष्टि का जीवन जीने का एक ही नियम है, आप किसी भी चीज में गुणवान बनो। एक चीज को बहुत अच्छे रीति से हासिल करो, दिव्यतापूर्ण हासिल करो, विषय कोई भी होने दो। जिस विषय में आप महारत या परिपूर्ण होगे वहां पर आप अपने जीवन को एक सुखमय अवस्था में देखना शुरू करोगे। और यही कार्य आपको कुंडली बताता है कि आप में क्या विशेषता है। जैसे हम प्रवास में जाते हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, तो हमने तो पहले कहाँ जाना है नहीं तय किया। जैसे आपको अभी चारधाम यात्रा में जाना है, आप रहते हो जलगांव में, तो आपको यहाँ से हरिद्वार जाने वाली ट्रेनें ढूंढनी पड़ेगी। वहां से चारधाम यात्रा कितने दिन में तय होने वाली है, कौन कौन सी ट्रेनें जाएगी, कहाँ रुकना है, ये सब आपने पहले ही प्रोग्राम बनाया, तब जाके आप प्रवास में निकले हो। तो आपकी प्रवास तो आसान होगी। जो भी डे आपने तय किया उसी दिन के हिसाब से आपका ट्रैवलिंग होगा। जहां पे आपने स्टे करने का सोचा वहां स्टे हो जाएगा। जो जो धार्मिक स्थल आपको जिस दिन देखने थे उसी दिन वो देख पाओगे। इस तरह से आपकी यात्रा सुखद होगी। वैसी ही हमारी जीवन यात्रा है। ये यात्रा भी बहुत अद्भुत और एक बहुत आश्चर्यकारक भी है। इसमें काफी सारे एक परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे हमारा जन्म हो गया, हम बालक, फिर ज्ञात बालक, यानी हम थोड़े से समझदार बन गए, बोलना शुरू कर दिए। फिर हम किशोर अवस्था में आ गए, फिर तरुण अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। ये सब जीवन के पहलू है। और इस पहलू में जीने के अगर हमें रास्ते पता है, आपके पास कोई प्लान बना हुआ है, तो आपके जीने में बहुत ही सुंदर आकार मिलता है। और इसीलिए जन्म कुंडली इस विषय को बहुत ध्यानपूर्ण देखा जाता है। इससे हमारी जीवन कुशलता, जीवन में क्या क्या हमें गुण दिए हैं, किस गुणों को लेकर जीना है, हमने क्या प्राप्त करना है, हमारी जीने की स्वभाव कैसी होनी चाहिए, हमारी परिवार कैसा होगा, हमारे बच्चों के साथ रिश्ते कैसे होने वाले हैं, हमारी लाइफ पार्टनर के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे,
हमारी आर्थिक नियोजन कैसी होगी, हमारा स्वास्थ्य, हमारी वास्तु, ये सब चीजों के बारे में हमें बहुत एक बोलते हैं ना प्लानिंग करने को आसानी होती है। इसलिए अपने सही सही कुंडली जानना जरूरी है। अब क्या हो गया है, कुंडली के बारे में बहुत सारी अंधश्रद्धाएं फैल गई क्योंकि पता नहीं था। जब जब भी कुंडली का रीडिंग होता है, थोड़ा निगेटिव रीडिंग करने में ज्यादातर लोगों ने रुचि रखी, लेकिन कुंडली निगेटिव रीडिंग का पार्ट नहीं है। कुंडली है आपके जीवन की वे किस तरह में जाएगी, आप क्या हासिल करने वाले हो, आपकी गुण विशेषता क्या है, इन चीजों को जानने के लिए कुंडली की मदद ली जाती है। हाँ, ये 100% नहीं हो सकता। आप प्लान करके निकले ट्रैवल के लिए, लेकिन कोई आपत्ति आ गई तो प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, ट्रेनें रद्द हो गई, आप केदारनाथ जा रहे हो, वहां बर्फ गिर गई, तो आपके थोड़े प्लान बदल गए। वैसे ही लाइफ में होता है, अचानक कुछ चीजें बन जाती है। लेकिन ये चीजें आप कुंडली से नहीं पढ़ सकते, अचानक आने वाले टर्निंग पॉइंट, ये सब नेचर लॉ के अधीन होते हैं, यानी कुदरत के लॉ के अनुसार। ये कुंडली के लॉ नहीं है। हमारी जन्म कुंडली में इन सब बातों का कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। लेकिन अचानक आने वाले जो बदलाव होते हैं, ये कुदरत के या निसर्ग के नियम के अनुसार होते हैं। अगर ऐसे अनुभव आते हैं तो कुंडली के बारे में कुछ भी हमने गलत विचार करना या गलत सोचना, ये ठीक नहीं है। हमें तो यही जानना चाहिए कि हमारी विशेषता क्या है, हमारी गुणधर्म क्या है, हमने किस तरह से जीना चाहिए, हमारे जीने का एक अंदाज कैसा होगा, हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारी आर्थिक उपलब्धि हम कैसे रखेंगे, किस कारण से हमारी जो जीवन की उत्तम अवस्थाएं प्राप्त करेंगे। इस तरह की सुंदर मार्गदर्शन कुंडली द्वारा मिलती ही है। और यही कार्य मैं 30 वर्ष से कर रहा हूं। मेरे साथ में आज तक प्रैक्टिकली 2 लाख से अधिक लोग जुड़े। जो भी मेरे साथ जुड़े उनको पता है मैंने कुंडली की एक विशेष बात उनके सामने रखी है कि उनके गुण। मैंने आज तक कोई भी नकारात्मक पार्ट उनके सामने लाया ही नहीं। नकारात्मकता क्या होगी कि भाई आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा या आपका अपघात होने की संभावना है, इस तरह की नकारात्मक बातें। ये तो लॉ प्रोबेबिलिटी नेचर के अनुसार होना ही होना है। ऐसी कोई गाइडलाइन कुंडली आपको नहीं बताएगी, लेकिन ये जरूर बताएगी कि आप क्या विशेष हो। जैसे आप में एक अच्छे डॉक्टरी के गुण है, आप अच्छे राइटर बन सकते हो, आप वक्ता बन सकते हो, नेता बन सकते हो, आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, आपकी विशेष किस चीज में समझ है, आप लोगों के साथ में कैसे जुड़ के रहोगे, आपकी विवेक आयु कैसी रहेगी, ये सब बातें आपको कुंडली से पता चलती है। और ये आप स्वयं प्रयत्न करो तब भी आप पता कर सकते हो। और मैंने हर बार कहा है, अगर आपको सुखद जीवन जीनी है तो आपको 1% तो भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण शास्त्र होते हैं जिनको हमने थोड़ा तो भी हमारा मौखिक परिचय होना ही जरूरी है। जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद शास्त्र से आपका परिचय हो, हस्तरेखा शास्त्र से हो, ज्योतिष शास्त्र से हो, संगीत शास्त्र से हो, बहुत सारी हमारी जो शरीर क्रिया विज्ञान है उससे आपका परिचय हो। आजकल फार्माकोपी यानी जो मेडिकल जो हमारे जीवन में आता है उससे आपका परिचय हो। बहुत सारी जो वाहन हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में हमारा परिचय हो। ऐसे कई शास्त्रों का मौखिक तो भी परिचय होना जरूरी है। और ऐसे ही शास्त्र में जुड़ता है ज्योतिष शास्त्र। अगर आपके पास ज्योतिष शास्त्रीय एक सही ज्ञान है तो आप अपनी जीवन को एक स्थिरतापूर्ण, एक निश्चित दिशा में जीने में सामर्थ्यशाली होते हो। तो ज्योतिष शास्त्र की हमारे जीवन में आवश्यकता है, उसको जानना चाहिए, लेकिन उसको अब नेगेटिव बाजू से नहीं जाने। अब नेगेटिव बाजू का एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि आपने कुंडली खोल दी और आपको बताया गया कि आपको 7.5 है, बस आप विस्मरण हो जाते हो। ये ठीक नहीं है। आपने अगर कुंडली देखी है तो आपने ये जानना चाहिए कि अभी का समय मेरा कैसे चल रहा है, मैंने किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
मेरी कौन सी विचारधारा को मैंने ज्यादा विचार करना चाहिए, किस चीज को मैंने फोकस करना चाहिए, ये बातों को ध्यान रखे, ना कि कोई नकारात्मक बातों को। नकारात्मक जो बातें होगी ये किसी की द्वारा बनाई बनाई बातें हैं। इन बनाई बातों पे आप मत जाइए, आप मूल ज्योतिष शास्त्र के अभ्यास को देखिए। मूल ज्योतिष शास्त्र में आपके व्यक्तिमत्व का वर्णन निकलता है, आपके स्वभाव का वर्णन निकलेगा, आपकी प्रकृति का वर्णन निकलेगा, और ये सटीक है। इसमें किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धाएं नहीं है, और इसका सही निर्णय आपके हाथ में है। सही और गलत दोनों उपलब्ध है। अगर आप सही की जानकारी नहीं लोगे तो ऑब्वियसली आपके सामने गलत आएगा, और सही जानकारी लेना अब आपके हाथ में है। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना थोड़ा सा आवश्यक लगता है तो सुंदरम सृष्टि है ना, सुंदरम सृष्टि लगातार 30 सालों से हजारों लोगों को इस विषय के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दे चुकी है। वो अब अपने व्यक्तिगत जीवन में ज्योतिष शास्त्र को लेकर कभी भी नकारात्मक नहीं रहे। वो हमेशा अपने आप को एक सुखद और प्रैक्टिकल स्थिति में देखते हैं। अब उनके दिमाग में वो बातें नहीं आती कि मेरे कोई बैड स्टार है, या मेरे साथ में कुछ गलत होने वाला है, या कुछ गलत हो रहा है तो मेरे ग्रहमान खराब है। वो इन चीजों से परेशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक लाइफ को तय करके रखा है, मुझे इस तरह से जीना है, और उस प्लान में उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। वो हमेशा एक पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। मेरे साथ इन 30 वर्षों में 2 लाख से अधिक लोग जुड़े और आज इस एस्ट्रोलॉजी से परिचित है। आप भी सुंदरम सृष्टि से जुड़िए, आपको हर बात का सही विश्लेषण मिलेगा। आपकी जीवन कैसी हो, आपने किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपने क्या सोचना चाहिए, आप कैसे अपने जीवन को सकारात्मक ला सकते हो, ये सब जानकारी आप लीजिए। साथ में आप जो वास्तु चयन करोगे उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसको अच्छी तरीके से संभाल पाओगे, क्योंकि आप में एक क्षमता विकसित हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र को कितना महत्व देना चाहिए इस विषय पर मैंने आपको खुलकर बातें रखी है। सुंदरम सृष्टि ऐसे ही सुंदर विषय को लेके आता है, उनकी सत्यता को परखता है, जो रियलिटी है वही आपके सामने लाता है, और हर व्यक्ति को ऐसे ज्ञानों को अपनाना जरूरी हो गया है। इस सृष्टि में अगर हमें बहुत सुखद जीवन जीनी है तो कुछ ज्ञानों का हमें परिचय होना ही चाहिए। तो जिसमें से एक ज्ञान मैंने आपको बताया ज्योतिष शास्त्र। अभी आपको इसके बारे में कोई प्रश्न आ गए हो तो हमें प्रश्न पूछे, जानकारी लीजिए, अपने जीवन को सुखद बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो चले जुड़ जाए आप सुंदरम सृष्टि से। सुंदरम सृष्टि एक नया प्रकल्प खड़ा करने वाली है, जिसके लिए आपको आमंत्रित करूंगा। और अभी आपके हर वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि आपके कहीं जान पहचान वाले उनको अभी तक सुंदरम सृष्टि के बारे में पता नहीं है, अब उनको पता कराइए। शुभम भवतु।